गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? लगता है? बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी जो आपके पाठ्य पुस्तक से है। कहानी का शीर्षक है सुनीता की पहिया कुर्सी। तो आइए हम इसे सुनते हैं। तो पहिया कुर्सी क्या आप लोगों ने देखा है? देखा है, अच्छी बात है। इस तरह की होती है क्या? हाँ बिल्कुल। तो इसमें ऐसे लोग चलते हैं जो अपने पैरों पर नहीं चल पाते, तो वो इस कुर्सी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो आइए हम कहानी की ओर चलते हैं। सुनीता एक बच्ची है और वो भी इसी तरह की है जो अपने पैरों से नहीं चलती है। वो अपनी पहिया कुर्सी से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो इसी क्रम में उसकी माँ ने कहा था उसे कि कल आपको बाजार जाना है सामान लेने के लिए। तो वो काफ़ी खुश थी। वो सुबह सुबह जल्दी उठी और बड़ी खुशी से उठी और जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता किया और निकल पड़ी अपनी पहिया कुर्सी लेकर। मम्मी को बाय बाय किया और निकला। फिर जाके वो बाजार पहुंची। सभी लोग उसे देख रहे थे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। क्यों देख रहे थे? हाँ, वो कुर्सी पहिया कुर्सी से चल रही थी। वो अपने पैरों से नहीं चल रही थी, इसीलिए सब उसे देख रहे थे। वो आगे बढ़ती जा रही थी। एक जगह बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे तो वो रुक गई। थोड़ी सी उदास भी हुई क्योंकि वो उन बच्चों के साथ नहीं खेल पाई। खेल सकती है ना, क्योंकि वो चल नहीं सकती तो उस तरह से वो दौड़ नहीं सकती है, नहीं खेल सकती है, तो थोड़ा उदास हो गई। फिर एक बच्ची थी जो उसे पूछ रही थी कि आप ऐसे क्यों चलते हो। तो उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। फिर वो आगे बढ़ी तो देखा कि बहुत बच्चों में एक छोटा बच्चा था जो कि कद में छोटा था। तो सभी बच्चे से छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। उसे भी बुरा लगा लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती गई बाजार पहुंची। तो जब वो दुकान पे पहुंची तो वहां पे भीड़ थी। और जो दुकान पे जो सामने चढ़ना था, उसको दुकान के अंदर जो जाना था, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ थी। तो उन सीढ़ियों पे चढ़ना तो मुश्किल था। उससे पहिया कुर्सी अकेले कैसे चढ़ाती। सभी लोग जल्दबाजी में थे, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे उसके ऊपर। लेकिन वो जो छोटू छोटू जिस बच्चे को लोग कह के चिढ़ा रहे थे, अमित नाम था उसका, वो वहाँ पे फिर से मिला। उसने कहा दीदी मैं क्या आपकी मदद करूँ? तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा सहारा देकर उसकी कुर्सी को चढ़ा दिया दुकान के ऊपर। फिर वो ऊपर इस तरह से चढ़ गया उसका कुर्सी और वो दुकान के अंदर पहुंच गई। अब दुकानदार ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो। फिर दुकानदार ने चीनी नापा और चीनी की जो पोटली थी, जैसे ही सुनीता ने हाथ बढ़ाया तो दुकानदार ने उस पोटली को उसके कुर्सी पे रख दिया। फिर सुनीता को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि नहीं, मैं भी दूसरे बच्चों की तरह हूँ, मैं भी अपना काम कर सकती हूँ। और वो ऐसा कहकर पैसे देकर वहाँ से चली गई। फिर वो छोटा सा जो बच्चा था अमित, वो उसके साथ था। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे और पीछे पीछे अमित उसकी कुर्सी को पकड़ता हुआ जा रहा था। जाते 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 अब एक जगह ऐसा जगह आया जहाँ की रोड क्रॉस करना था। अब आते जाते दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही थी। अब तो इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, तब ना रोड क्रॉस करेंगे। हम लोग जब सड़क पार करते हैं कैसे करते हैं? दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं ना। हाँ बिल्कुल, देखते हैं। फिर हम लोग सड़क पार करते हैं। तो वो दोनों भी खड़े थे और बातें भी कर रहे थे। सुनीता ने कहा लोग हमें इस तरह से क्यों देखते हैं, हम भी तो दूसरे बच्चों की तरह हैं। तो अमित ने कहा नहीं सुनीता, हम लोग अन्य बच्चों की तरह नहीं हैं, क्योंकि तुम पहिया कुर्सी से चलती हो और मैं कद में छोटा हूँ। इसीलिए मैं अन्य बच्चों से अलग हूँ और तुम भी अन्य बच्चों से अलग हो, क्योंकि तुम भी अन्य बच्चों की तरह दौड़ नहीं सकती हो, चल नहीं सकती हो, इसीलिए लोग तुझे देखते हैं। और फिर वो जो एक छोटी सी बच्ची थी जिसने उससे पूछा था कि आप ऐसे क्यों चलते हो, अपने पैरों से क्यों नहीं चलते हो, वो भी मिली। उसका नाम फरीदा था। उसने भी उससे पूछा और फिर दोनों तीनों बच्चे घुल मिल गए और वहीं सड़क के किनारे खड़े रहे। फिर जब दाएं देखा बाएं देखा, जब गाड़ियों का रफ्तार कम हुआ तो फिर तीनों मिलकर सड़क पार कर लिया और तीनों बातें करते जा रहे थे। सभी तीनों बच्चे आपस में घुल मिल गए और सुनीता को अमित ने समझाया कि हम दोनों जो हैं अन्य बच्चों से थोड़ा अलग हैं।
तो इस बात को सुनीता को भी लगा कि नहीं, अमित ठीक कह रहा है। अब भी लोग उसे घूर रहे थे, उसे देखकर हंस रहे थे, पर अब सुनीता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ